मेरा नाम है जितेंद्र मिश्रा और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। और वो टॉपिक है सोशल मीडिया का हमारे दिमाग और हमारे आपसी संबंधों में असर। इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करता हूँ जो बहुतों के जीवन की एक सच्ची कहानी है। जब एक लड़का और लड़की मिलते हैं, चाहे वो लव मैरिज की तरफ आगे बढ़ रहे हों या अरेंज मैरिज की तरफ, कहीं ना कहीं वो पहली बार जीवन में मिलते हैं और उनके बीच में एक बहुत ही लगाव, प्यार, मोहब्बत बढ़ती है, पैदा होती है। वो एक दूसरे का खूब ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के खाने पीने से लेके सोने जागने तक, क्या वो पहनते हैं, हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं और खूब सारी बातें करते हैं और इतने प्यार में मशरूफ़ हो जाते हैं कि उन्हें ये लगता है कि ये 24 घंटे हम साथ रहें, बातें करें। ये 24 घंटे कम पड़ रहे हैं उनको। उसी में वो बहुत सारी यादें बनाते हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, साथ में घूमने जाते हैं, कहीं पहाड़ों पे, कहीं किसी नदी के किनारे, कहीं किसी रेस्टोरेंट में। तीज त्योहार मनाते हैं और कई बार तो ये पागलपन इस हद तक जाता है कि जब वो सोते हैं तो कहते हैं, बाबू फ़ोन मत काटना, मुझे तुम्हारी सांसें सुननी है। कई बार ऐसा भी होता है। वो सिर्फ एक उस उम्र का एक प्यार होता है, उसका अपना एक मज़ा है। उसके बाद जब उनकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद भी जीवन आगे बढ़ता है, बच्चे होते हैं, बहुत सारे अच्छे और बुरे लम्हों की तस्वीरें, वीडियोज़ होते हैं, साथ में फिर वही घूमना फिरना, तीज त्योहार। लेकिन माइंडसेट में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और फिर छोटी छोटी बातों पे एक टकराव शुरू होता है जो बढ़ते बढ़ते पता नहीं चलता कि कब इतना बड़ा हो जाता है कि एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि नाउ वी शुड सेपरेट। ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है जो आजकल हमारे बीच में आ गया है। अब वो आपस में बात करना बंद कर देते हैं, अलग हो जाते हैं और अलग होते ही दो चीज़ें होती हैं। अधिकतर केसेस में जो पुरुष होते हैं वो या तो शराब वगैरह वगैरह का सहारा लेना शुरू कर देते हैं और महिलाएं जो होती हैं वो अधिकतर सोशल मीडिया पे थोड़ा सा समय ज़्यादा देना शुरू कर देती हैं। अब जो सोशल मीडिया है उस पे आप अपने मन के भावों के हिसाब से जो भी चीज़ एक बार देखते हैं तो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम इतना स्ट्रांग है कि वो फिर आपको वही सारी चीज़ें परोसने लगता है जो आपका भूखा दिमाग खाना चाहता है। महिलाएं पुरुष प्रधान समाज को कोसने वाले वीडियो, रील्स, पोस्ट देखती हैं। पुरुष नारी सशक्तिकरण को कोसने वाले वीडियो या रील्स देखते हैं। जबकि दोनों ही चीज़ें एक बैलेंस वे में अपनी जगह ठीक है। नारी सशक्तिकरण भी बहुत ज़रूरी है और पुरुष प्रधान की आवश्यकता भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। बैलेंस जीवन में हर चीज़ का ज़रूरी है। लेकिन जब हम वो पोस्ट या रील देखते हैं तो बिल्कुल हमें ये लगता है कि ये हमारे लिए ही लिखा गया है और हमारे लिए ही बनाया गया है और हम उसको अपने दिमाग को पूरी तरह से आत्मसमर्पित कर देते हैं उस सोशल मीडिया पे और वो हमारे दिमाग को जो है चलाने लगता है। वो हमें निर्णय ही नहीं लेने देता। और कहा गया कि जब कोई खराब निर्णय लेना हो तो उसका सबसे आसान तरीका होता है कि 50 लोगों से राय लो। जब आप 50 लोगों से राय लेंगे वो राय कभी आपको एक निर्णय पे पहुंचने ही नहीं देगी, क्योंकि जो महिला जिससे राय लेगी वो उस महिला के बारे में सोच के राय देगा, ना कि उसके पति के बारे में सोच के। और पति जिससे राय लेगा वो पति के बारे में सोच के राय देगा, ना कि महिला के बारे में। तो दो अलग अलग राय कभी एक नहीं होंगी। इसलिए बेहतर होता है कि अपना परिवार बचाने के लिए अपनी राय खुद बनाएं, एक दूसरे से बात करें। विवाह जो है, विवाह में शब्द जुड़ा हुआ है विवाह बंधन। वो विवाह बंधन इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें दो व्यक्तियों और दो परिवारों का एक मिलन होता है, एक पवित्र बंधन होता है जिसमें एक भावनात्मक व सामाजिक जुड़ाव होता है। एक दूसरे के साथ रहने, एक दूसरे के सुख दुख को बांटने, एक दूसरे के विश्वास और सहयोग के साथ एक साझा जीवन जीने की एक प्रतिज्ञा होती है। इसीलिए उसको विवाह बंधन कहते हैं। हर परिवार में
छोटी मोटी कुछ चीज़ें होती हैं, उसको मैनेज करना होता है। आइए, मैं कुछ दिन पहले अपने दोस्त के पेरेंट्स के शादी की 50वीं वर्षगांठ में गया था। वहाँ मेरे मन में ख्याल आया कि आने वाले समय में ये तो सिर्फ एक चुटकुला बन के रह जाएगा, क्योंकि एक तो मनुष्य का जीवन वैसे ही बहुत कम हो गया है। दूसरा कि अब तो 50 साल की शादी की वर्षगांठ मनाने का सपना जैसा हो जाएगा। अब तो बहुत सारे हम आजकल अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं कि तो शुरू में ही कोई नीले ड्रम में भर दे रहा है, कोई पहाड़ों से फेंक दे रहा है। दोनों तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, कोई इसको अन्यथा ना ले। लेकिन हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि हम एक दूसरे को ग्रांटेड लेने लगे हैं, सहन शक्ति कम हो गई है। मैं बताना चाहता हूँ कि जीवन जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम उसको बना देते हैं। अगर ख़त्म ही करना था तो सवाल यह है कि शुरू क्यों किया था। जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। हम बातें पकड़ लेते हैं और रिश्तों को छोड़ देते हैं और हर समस्या का समाधान होता है। तो इसका एक बहुत अच्छा समाधान ये है कि जब आप पहली बार मिले थे और अभी तक की यात्रा के जितने भी आपके पुराने वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, उनको देखिए। देखिए नहीं, उन यादों को महसूस करिए और सोचिए कि ये मैं ही हूँ जो अपने हाथों से अपने जीवन साथी को गोलगप्पे खिला रहा था आज से 15 साल पहले, या उसके बालों में गुलाब का फूल लगा रहा था। तो अब क्या हो गया? सब कुछ संभव है। रिश्तों में फिर से वापसी और वही ताजगी फिर से संभव है। अपने ईगो को हटाइए और एक बार बात करिए। एक बार जी भर के अपने मन की भड़ास को निकाल लीजिए, एक दूसरे से फिर लड़ लीजिए, एक दूसरे को गले लगा के रो लीजिए। विश्वास मानिए, आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा और आपका जीवन फिर से पटरी पे आ जाएगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि जो व्यक्ति पहल करे, किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, दूसरे व्यक्ति को उसकी पहल की इज्जत देनी है। ये ना हो कि कोई व्यक्ति पहल करे और दूसरा व्यक्ति सोचे कि चलो ये तो आ गया गिड़गिड़ाने। ऐसा नहीं है। ये ईश्वर ने एक मौका दिया है, आप शुरुआत करिए और आगे बढ़िए। हम कलयुग में जी रहे हैं। हमारा जीवन 5-10 हज़ार साल का नहीं है, 60, 65, 70 साल की उम्र है हमारी, जिसमें से 30, 35, 40 साल हमने ऑलरेडी निकाल दिए हैं। अब अगले 15-20 सालों के लिए क्यों लड़ना है? अपने बच्चों की तरफ देखिए। पति और पत्नी की लड़ाई में जो सबसे ज़्यादा दुख सहता है वो बच्चा होता है। उसे उम्र से पहले बड़ा मत करिए, वरना वो ना आपका रहेगा और न किसी का रहेगा। वो तीसरा कंधा ढूंढेगा और तीसरा कंधा अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए अपनी सारी एनर्जी को बच्चे पे लगाइए, उसकी अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छी परवरिश करिए, कुछ अच्छा देके जाइए उसे, वरना उसका रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। आशा है ये बातें आप समझेंगे, और अगर किसी के जीवन में ऐसी कोई समस्या चल रही है, प्लीज़ उसको सुलझा लीजिए। अपना विचार ज़रूर व्यक्त करें और अपना बहुत ख्याल रखें। आपका मंगल हो। धन्यवाद।